हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, यानी हमारा स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, उसका सेकंड लेक्चर है ये। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था बच्चों कि मीन डेविएशन जो होता है फॉर ग्रुप डेटा किस तरह से अनग्रुप डेटा किस तरह से फाइंड करता है। आज हम देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन कैसे फाइंड करता है। अब ग्रुप डेटा दो तरह से देते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा हो सकता है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा हो सकता है। यानी कैसा, देखो सपोज XI दिया हुआ है 5, 10, 15 कुछ भी, और यहाँ पे FI दिया हुआ है, यानी 5 पे है सपोज 17, 21, 23, ऐसा हो सकता है। या तो दूसरा कैसा हो सकता है, हमको यहाँ पे क्लास देता है, पता है क्लास है ना, 5 to 10, फिर 10 to 15 ऐसा। ओके, सो द मीनिंग इज के जो डेटा होता है ग्रुप वाला डेटा, वो भी दो तरह से हो सकता है। ओके, दो तरह से, कौन से एक फ्रीक्वेंसी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है डिस्क्रीट, और एक होता है कंटिन्यूस। ओके, अब रूल क्या है, तो कि मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा यूजिंग मीन, देखो मीन से कर रहे हैं हम लोग, तो 1/n सिग्मा FI XI माइनस X बार। ओके, दिस इज द रूल ऑफ मीन डेविएशन। ओके, और ये मॉड्यूलस में होता है, यानी कि हम पॉजिटिव डिफरेंस ही लेते हैं, पता है ना, लास्ट टाइम किया था। तो ये FI एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी ये FI नहीं होता तो अनग्रुप डेटा के लिए रूल हो जाता है, और ये है आपका मीन। और उसी तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो 1/n सिग्मा FI XI माइनस M, यानी कि दिस इज योर मीडियन। तो ये दो रूल याद रखना है। अब मीन कैसे फाइंड करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये तो हमको पता ही है बच्चों, हमने 10th में भी सीखा है, प्रीवियस ईयर में सीखा है। अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं है, इस वीडियो में मैं ऑब्वियसली ये दो चीज़ें फाइंड करने ही वाला हूँ, तो आपको वो बेसिक भी पता चल जाएगा। बट अभी आज हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा। ओके, ग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन किस तरह से फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो ये रूल है। ओके, अब चलो एक सम करते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा किस तरह से करते हैं। ओके, तो एक सम लेते हैं। देखो सम में हमको दिया हुआ है XI और FI। ओके, तो XI दिया हुआ है और FI दिया हुआ है। XI दिया हुआ है 3, 9, 17, 23, 27, 3, 9, 17, 23 एंड 27। ओके, जो डेटा दिया है वो लिख लिया। 8, 10, 12, 9, 5, 8, 10, 12, 9 एंड 5। अब देखो बच्चों, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। ओके, डिस्क्रीट यानी समझो कि 3, 8 है, 9, 10 लोगो है, यानी इस रीडिंग पे इतनी मात्रा है FI। ओके, अब जो FI का एडिशन होता है ना, वो तुम्हारे टोटल N होते हैं बच्चों। ओके, तो सिग्मा FI याद रखने का कितना हो रहा है, 8, 10, 18, 18 और 12, 30 और 9 कितने हो गए, 39, 39 एंड 5, 44। ओके, सो 44 इज योर N। ओके, इजी है ये। अब देखो हमको इस समय ऐसा बोला है फाइंड मीन डेविएशन यूजिंग मीन। ओके, सपोज हमको फाइंड करना है यूजिंग मीन, तो मीन से फाइंड करना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से डेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी इस तरह से ग्रुप होता है, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, XI FI। तो 8 3 24, देन 90 हो गया। 17 इंटू 12 कर लो, 17 इंटू 12 कितना होता है बच्चों, 204 है ना, 204। इजीली ये फटाफट आप कर सकते हो सिंपल कैलसी का यूज़ कर से। फिर है 207 और है 135। तो ये हमने फाइंड किया है XI FI। इसको क्यों फाइंड किया बच्चों, वाई वी वॉन्ट दिस, बिकॉज हमको क्या चाहिए, मुझे चाहिए मीन, मुझे इसका मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीन, तो इसलिए मुझे मीन चाहिए। तो इसका एडिशन करेंगे, तो सिग्मा FI XI करूंगा, तो सिग्मा FI XI आ रहा है बच्चों 660। आप सिंपल वाला कैलसी यूज कर सकते हो। अब क्या करो,
यहां पे लिख सकते हो नाउ एक्स बार इज इक्वल टू, देखो एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एन जो भी स्मॉल एन कैपिटल एन वॉट एवर आप जो ले रहे हो, ओके जितना तुम्हारा है तो एन स्मॉल एन ले लेते हैं, ओके नंबर ऑफ, तो ये कितना हो गया 660 अपॉन 44 हो गया बच्चों, ओके 660 अपॉन 44, तो ये आ रहा है 15। सो 15 इज योर एक्स बार बच्चों, एक्स बार आ गया 15। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मीन डेविएशन यूजिंग मीन का रूल है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये रूल है बच्चों, ओके अबाउट मीन। अगर मीडियन होता तो यहाँ पे मीडियन में लेता। तो अगर मुझे करना है, मुझे ये चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे मैं और टेबल जारी करूँगा एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई कितना है 3 माइनस 15 तो माइनस 12, पर इसको मोड में कर लेते हैं बच्चों, तो डिफरेंस ही लिखेंगे हम लोग 12, 9 माइनस 15 तो 6, 17 माइनस तो 12, 23 तो 8, 27 तो कितने हो गए 12। ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस बच्चों। इसी के साथ साथ मुझे चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके। तो एफ आई कहाँ है बच्चों, ये रहा, तो मल्टीप्लाई करते चलो, ओके फटाफट से, ओके ये हो गया 60। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग बच्चों, एफ आई और इसको, ओके फिर 24, फिर क्या आएगा 72 और लास्ट में क्या आएगा 60, ओके। तो ये टेबल बनाना जरूरी है आपके लिए। अब ये टेबल बना लो तो इसका एडिशन, यानी इसका एडिशन होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये एडिशन कितना हो रहा है बच्चों, ये एडिशन हो रहा है 312। अब ये 312 आ गया इतनी चीज, तो बाय रूल ऐसा लिख सकते हो, बाय रूल ऑफ व्हाट, मीन डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा। तो 1/n, n कितना है बच्चों, n कौन है, n यानी क्या, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द डेटा है ना, फ्रीक्वेंसी कितना, तो ये इसका एडिशन देता है आपको टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया, और ये आ गया था कितना 312। तो 312 अपॉन 44 कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छे से आप कर सकते हो कैलसी में 7.09। नाउ द 7.09 इज द मीन डेविएशन about mean for the group data, but data is not a continuous distributed, the data is discrete, okay, यानी कि अलग अलग दिया हुआ ना, 3 पे 8, 9 पे 10, 17 पे 12 ऐसा। कंटिन्यूस डेटा किसको बोलते हैं बच्चों, जहाँ पे यहाँ पे क्लास होता है ना, क्लास देते हैं हमको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसा। तो ऐसा भी एक सम देखते हैं हम लोग, बट दिस इज द बेसिक मेथड फॉर फाइंडिंग अ मीन डेविएशन अबाउट मीन, ओके अबाउट मीन किया, ओके हम लोगों ने बच्चों इस तरह से। ओके बच्चों देखो, अब हम एक सम करते हैं जिसमें हम लोग कंटिन्यूस डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें, ओके तो किस तरह से करेंगे, देखो हमको एक क्लास दिया हुआ है बच्चों और एफ आई दिया हुआ है। अब हमको क्या फाइंड करना है, देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ओके। तो देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बोले तो मीन डेविएशन का रूल आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, क्या है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, व्हेन जब मीन के रिस्पेक्ट में करना है ना, मीन से करना है। तो ये हो गया, अब इसका एडिशन करके रख लो। अब देखो यहाँ पे क्लास है तो एक्स आई नहीं है, तो आप एक्स आई फाइंड कर लो बच्चों। देखो एक्स आई कैसे फाइंड करोगे, तो जनरली जब क्लास अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कंटिन्यूस हो, तो आप उसका मिड पॉइंट ले सकते हो। तो देखो 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75, ओके। तो बच्चों देखो जब क्लास नहीं दिया हो तो क्लास हम इस तरह से ले सकते हैं। इसका एडिशन कर लो तो 5, 8, 13, 26, 26 और 14, 40, ओके। तो n बराबर 40 है। अब देखो बच्चों यूजिंग मीन बोला है तो सबसे पहले मीन फाइंड करना है।
तो मीन फाइंड करने के लिए एक्स आई एफ आई करना पड़ेगा बच्चों। एक्स आई एफ आई का टेबल है ना, तो 15 दूनी 30 हो गया, ये 75 हो गया। 35 इंटू 8 फटाफट कर सकते हो आप कैलसी से। ओके 280, फिर क्या आ रहा है 280 के बाद 634, 440 हो रहा है। ओके तो इस तरह से ये चलता जाता है। ओके बच्चों, ओके तो इस तरह से आप एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करके ये टेबल बना सकते हो बच्चों। अब इसका एडिशन चाहिए मुझे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई या तो एक्स आई एफ आई चाहिए मुझे, तो इसका एडिशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1800 आ रहा है। ओके 1800 आ रहा है। ओके यू कैन कैलकुलेट दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन नाउ। अब ये हो गया। ओके तो यहीं पे आप इधर ही मीन फाइंड कर लो। तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, तो इसका मतलब 1800 अपॉन कितना आया था 40, तो ये उड़ गया, तो ये 45 आ जाएगा बच्चों। ओके 45 4 सा 180 होता है ना। ये सिंपल से कैलकुलेशंस तो आपको पता होने चाहिए बच्चों। ये हो गया। अब देखो इतना हो गया। अब मुझे रूल में क्या चाहिए बच्चों, मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए। ओके तो ये है एक्स बार मेरा ना, ये है मेरा एक्स बार। तो अब मैं टेबल किसका बनाऊंगा बच्चों, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड का ही बना लो डायरेक्ट, नो नीड टू मेक अ सेपरेट टेबल फॉर दैट। ओके सो एक्स आई इज 15, तो 15 माइनस 45 दैट इज 30 का डिफरेंस है। डिफरेंस लिखना है ऐसा समझ लो। 25 तो ये 20 का डिफरेंस है, 35 तो ये 10 का डिफरेंस है, देन 0, 55 वापिस 10 का डिफरेंस, 65 20 का डिफरेंस और 75 वापिस 30 का डिफरेंस। ओके बच्चों, तो ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। अब मुझे चाहिए एफ आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एफ आई क्या है 2, तो दैट इज 60। फिर एफ आई क्या है 3, तो दैट इज अगेन 60। फिर है 8 दैट इज 80, देन 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 8 वापिस है तो 80, देन 20 है तो दैट इज 60 और 30 है देन अगेन 60। ओके बच्चों, तो ये ऐड करोगे आप तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मिलेगा बच्चों। तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का एडिशन होके हो रहा है। देखो कितना हो रहा है 120 और 80, 200, 200 प्लस 200 400 हो गया ये। ओके बच्चों, तो 400 इज दी एडिशन ऑफ दिस। तो इतना हो गया, तो आप ये रूल लिख लो बाय द रूल करके। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो 1/n, n कितना था बच्चों 40, और ये कितना आ रहा है आपका 400। ओके तो आंसर इज 10। सो 10 इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि मीन डेविएशन ऑफ द कंटिन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मीन्स ग्रुप डेटा, मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा अबाउट मीन, या तो विथ रिस्पेक्ट टू मीन। ओके फ्रॉम मीन, मीन का यूज करके। तो मीन का यूज करके दो मेथड जो हो रहे हैं वो अभी हमको समझ में आ गए। पहले मेथड में क्या होता है, सेम ही है मेथड, तो एक ही रूल है। ओके और दोनों में आपको मीन फाइंड कर लेना है और इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इजीली सम कर सकते हो दोस्तों। ओके ओके बच्चों, तो अब हम आ गए नए टॉपिक पे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करना है अब आपको। तो आपको मीडियन फाइंड करने का बच्चों याद करना पड़ेगा मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कि अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। उसमें दो चीज़ होती है बच्चों, या तो देखो ऑड है नंबर, तो ऑड है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में रख लो, और इवन है तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, वो आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर आ रहा है वो आपका मीडियन होता है अनग्रुप डेटा के लिए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रुप डेटा। देखो ये डिस्क्रीट है, ग्रुप डेटा है ये, तो इसके लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। ओके तो ऑलवेज याद रखो कि जब आपको ऐसा दिया हुआ हो तो आपको CF फाइंड करने का। नाउ CF इज व्हाट बच्चों, CF इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबको पता है बच्चों। तो कैसे होता है, देखो 7 एज इट इज, फिर 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 6 29, 29 and 8 37, 37 and 4 41, and 41 and 9 50। यू शुड मेक दिस टेबल। इसकी यूज होने वाली, इसकी बहुत बड़ी अच्छी वाली यूज होने वाली। ओके अब देखो मीडियन जब इस तरह का डेटा हो,
ओके, डिस्क्रीट डेटा हो, यानी इस तरह का, कंटिन्यूस नहीं हो, जैसे कंटिन्यूस यानी जो क्लास होता है, ओके, तो कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा है तो आप क्या करो बच्चों पता है, ऐसा लिखो, देखो यहाँ पे हियर n इज इक्वल टू 50 है ना, n इज इक्वल टू 50, सो n बाई 2 इज इक्वल टू 25 है ना, 25 हो जाएगा। ओके बच्चों, n बाई 2 कर लो आप फटाफट से जाके, n बाई 2 कर लो, तो n बाई 2 25 हो रहा है। अब 25 जो हो रहा है, ये 25 वाला रीडिंग कौन से ग्रुप में आ जा रहा है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कवर हो रहा है, तो वो 29 में हो रहा है। यहाँ लिखेंगे विच इज इन CF of 29 who has, या तो which has having xi, उसका xi कितना है बच्चों 30, सो मीडियन इज इक्वल टू 30। तो मेथड समझ लो बच्चों, ये मेथड मैंने क्या लिखा है, आपके n कितने हैं 50, तो बाई 2 कर लो, 25 आ रहा है। 25 कौन से रेंज में आ रहा है, देखो 23 में नहीं आ रहा, 37 आगे निकल रहा है, उससे छोटा नज़दीक में नज़दीक, तो 29 है जिसमें 25 आ जाता है। सो 25 के अकॉर्डिंग जो xi है दैट इज योर मीडियन बच्चों। तो मीडियन इस तरह से फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब मीडियन मिल गया मुझे बच्चों, तो यूजिंग मीडियन है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर करना है तो रूल क्या है, देखो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n सिग्मा fi xi माइनस m। नाउ दिस m इज फॉर द मीडियन। ओके बच्चों, तो उसका मतलब मुझे ये चाहिए। अब तो मैं अब टेबल बनाऊंगा किसका, xi माइनस m के मॉड्यूलस का। ओके, तो ये है 30, तो देखो xi क्या है 10, तो 10 और 30 यानी 20 आएगा फर्स्ट रीडिंग, फिर आएगा 15 और 30 यानी 15 आएगा, फिर आएगा 20 30 यानी वापस 10 आएगा। ओके, फिर 25 आएगा तो 5 आएगा, 30 तो 0 आ जाएगा, 35 तो वापस 5, 40 तो 10 एंड 45 तो वापस 15। ये हो गया मेरा xi माइनस m। अब मुझे चाहिए fi इंटू xi माइनस m बच्चों। ओके, तो मुझे जो रीडिंग चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ। ओके, अब मुझे चाहिए fi है, तो fi कौन है 7, तो 7 इंटू 20 हो गया 140 बच्चों, 3 इंटू 15 तो हो गया 45, देन 8 इंटू 10 दैट इज 80, 5 इंटू 5 दैट इज 25, देन 0 इज देयर, 8 इंटू 5 दैट इज 40, 4 इंटू 10 दैट इज अगेन 40 एंड 15 9 जा 135। तो ये टेबल बनाना जरूरी है आपके लिए, फटाफट से ये टेबल बना लो। अब इसका एडिशन कर लो, तो सिग्मा यानी एडिशन होता है xi माइनस m। इसको फटाफट देख लेता हूँ मैं कितना हो गया, तो 505 है ना। हम इसमें एडिशन में क्यों टाइम वेस्ट करें, ये तो लॉजिक इजी है, आपको पता चल जाएगा एडिशन। तो ये 505 आ रहा है, तो बाय रूल ऐसा लिख लो आप, अब बाय रूल सो 1/n, n इज 50 और यहाँ पे आ गया 505। तो कर लो बच्चों, डिवाइड कर लो इसको अच्छे से डिवाइड करके आ जाता है आंसर कितना, 50 1 जा 50, तो 10.1। सो 10.1 इज योर मीन डेविएशन। बच्चों ये देखो मीन डेविएशन है यूजिंग मीडियन, मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन। ओके, मीडियन करना। अब देखो ये मीडियन का जो स्टाइल है ना, मीडियन इस तरह से जो किया हुआ है मैंने, वो है इस तरह का डेटा जब होता है तब डिस्क्रीट डेटा। ओके, नॉट अ कंटिन्यूस डेटा। तो बहुत इजी था बच्चों, इस तरह से कर सकते हो। और देखो जब आप कंटिन्यूस डेटा होगा तो आपको वो रूल है पता है मीन डेविएशन का, L प्लस n/2 माइनस f अपॉन, है ना, रूल याद आया, कैपिटल N इंटू क्लास लेंथ। तो ये रूल हम यूज़ करेंगे, अभी इसका सम करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि इस तरह से किया जब डेटा इस टाइप का हो बच्चों। ओके बच्चों, मीन डेविएशन में ये लास्ट मेथड हो जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ही है, बट
कंटिन्यूस डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस तरह से हम उसका मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले क्लास है हमारे पास xi नहीं है, तो हम xi फाइंड करेंगे। तो xi क्या लेंगे बच्चों, तो मीड वैल्यूज़। ओके, तो आप यहाँ पे ले लो 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ओके, सारे मीड वैल्यूज़ ले सकते हो आप बच्चों, इस तरह से xi बना लो। फिर फटाफट आके आप बना सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 एज इट इज़, देन 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 6 56, 56 एंड 4 60. So the addition of this, that is n, is 60. ओके बच्चों, तो फटाफट से ऐसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी xi fi सारे टेबल बना लो। इसके बाद यहाँ पे इतना आने के बाद बच्चों आप देखो, मैंने अभी सिखाया था आप लोगों को, क्या सिखाया था बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया था कि हमारे पास n जो है वो n है कितना, 60। ओके, सो n by 2 करोगे 60/2 दैट इज 30। सो 30 जो है वो 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा चौरस कर दो बच्चों। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है, सो क्लास 40 to 50 इज देयर। ओके, क्लास ये हो गया। ओके बच्चों, तो इतना पता चल गया आपको कि क्लास 40 to 50 में ये कर रहा है लाई। तो ये एक, फिर आप इसको कर लो सिलेक्ट और आप इसको कर लो सिलेक्ट। इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमको अब। कैसे, देखो बच्चों कैसे, जो क्लास लेंथ होता है उसका लोअर रीडिंग इज योर L, सो L इज 40। ओके बच्चों, याद रखो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 40 क्लास में क्यूमुलेटिव 40, क्योंकि 30 को कौन समा रहा है 40, तो 40 की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज योर स्मॉल f। कैपिटल F इज जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में लाई हो रही है उससे कम वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 20, और n आपके पास है 60 ऑलरेडी। ओके, और आपके पास क्लास लेंथ है कितना, 10 का है ना, 10 का क्लास लेंथ है। सर ये सब आप क्यों लिख रहे हो सर, क्यों बच्चों, क्योंकि जब इस तरह का डेटा होता है तो मीडियन फाइंड करने के लिए रूल है L प्लस n/2 माइनस f अपॉन f इंटू सी। तो बच्चों इस रूल को अप्लाई करना था मुझे, इसलिए मैंने, सॉरी यहाँ पे आएगा कैपिटल F यानी जो अभी हमने किया, और यहाँ पे आएगा स्मॉल f, वॉट एवर, वो तो आप नाम बदल सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कौन कैपिटल F है, ये स्मॉल f ये कैपिटल F। ओके, याद रख लो इतनी चीज़ें बच्चों। अब इतना हो गया, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यूज सारे, तो वैल्यूज रखेंगे तो L रखेंगे कितना 40, n/2 दैट इज 30 माइनस कैपिटल F दैट इज 20 अपॉन स्मॉल f कितना है बच्चों 20, और C यानी क्लास लेंथ अगेन 10 है। ओके बच्चों, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको मीडियन कितना मिलेगा बच्चों, देखो 10 तो 100 अपॉन ये तो 5 हो गया ये, तो इसका मतलब मीडियन आ जाएगा 45। ओके, इजीली आप पता कर सकते हो 45 है इसका मीडियन। अब मीडियन मिल गया, सिर्फ मीडियन का प्रोसेस ही अलग है दोस्तों, मीडियन का प्रोसेस ही अलग है। अब मीडियन मिल गया मुझे, तो मैं अच्छे से क्या फाइंड करूंगा बच्चों, xi माइनस m का टेबल। ओके, तो xi कितना है 15, तो 45 है तो 30। ओके, फिर 25 तो ये हो गया 20, फिर हो गया 35 तो ये हो गया 10, फिर हो गया 45 तो ये हो गया 0, फिर हो गया 55 तो ये अगेन हो गया 10, फिर हो गया 65 तो अगेन हो गया 20, और 75 देन अगेन हो गया 30। अब इसका मॉड्यूलस रख देता हूँ बच्चों, हो गया ये। अब मुझे चाहिए fi इंटू xi माइनस m। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा fi कितना है 4, तो दैट इज 120 इंटू 4 इंटू 30 दैट इज 120।
6 इंटू 20 देन अगेन 120, देन क्या आ जाएगा बच्चों 10 इंटू 10 दैट इज 100, देन 0 आ गया तो 0 हो गया। इसके बाद 20 सी देखो फर्स्ट 3 एंड 4 तो दैट इज 3 एंड 4 तो 10 आ गया, तो 10 इंटू 10 दैट इज 100 अगेन, देन 6 इंटू दैट इज 120 अगेन, एंड 4 इंटू देन अगेन 120 इज देयर। तो ये आ गया। इसका मुझे चाहिए सिग्मा, है ना बच्चों, क्या चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम। तो इसको ऐड करो कितना हो गया 1 2 3 4 480 एंड 2 दैट इज 680। सो 680 इज अवर एडिशन। ओके, इतना क्लियर हो गया बच्चों, 680 आ गया आपका अच्छे से इजीली। अब हम लिखेंगे क्या बच्चों, अब हम लिखेंगे क्या, बाय रूल तो मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन इज 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम। ओके, तो विच इज इक्वल टू 1/n। n कितना है बच्चों, n हमको पता है 60 है, और ये कितना है बच्चों 680। तो इसको आप कट करोगे बच्चों एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर इज 11.33। दिस इज योर मीडियन बच्चों, ये है आपका मीडियन यूजिंग, सॉरी ये है आपका मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन, है ना। मीडियन का यूज करके किस तरह से फाइंड करना है, तो देखो ये जो मीडियन फाइंड करने का जो था आपने पहले पढ़ा हुआ है बच्चों, इस तरह से कर सकते हो, और इजी है मेथड बहुत। ये 4 मेथड कर लो आप। देखो क्या, मीन डेविएशन फाइंड करने की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी 4 केस हो सकते हैं। एक अनग्रुप डेटा में यूजिंग मीन यूजिंग मीडियन, और एक ग्रुप डेटा में यूजिंग मीन यूजिंग मीडियन। अब ग्रुप डेटा 2 टाइप का हो सकता है ना, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। ये कंटिन्यूस वाला है जिसमें क्लास दिया होता है बच्चों। ओके, तो बहुत ईजी हो गया बच्चों, इस तरह से आप इस सम को समझ सकते हो।